हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट ऑफ वर्ल्ड में। आज हम जानने जा रहे हैं रावण के 10 अनसुने राज, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अहंकारी व्यक्ति और सबको तुच्छ समझने वाले राजा की छवि निर्माण होती है। लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं रावण एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और अपनी परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जैसे कि आप जानते हैं, रावण को कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसकी वजह से रावण ने खुद कई पौराणिक ग्रंथ लिखे हैं। और आज के समय की लाल किताब, जिसे एक विवादित किताब भी माना जाता है, जिसे आजकल के बाबा लोग जादू टोना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, कई बाबा तो इससे इंसान की कुंडली भी बता देते हैं। यह किताब भी रावण ने खुद लिखी है और कहा जाता है रावण जिस ग्रंथ को एक बार पढ़ लेता था, वो ग्रंथ उसे पूरी उम्र याद हो जाता था। तो इससे आप रावण की बुद्धिमानी का अनुभव ले सकते हैं। तो इस बात का कहीं कोई वर्णन नहीं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके शरीर का क्या किया गया। इस पर श्रीलंका के लोग कहते हैं कि नागा जाति के लोग रावण के मृत्यु के बाद रावण के मृत शरीर को ले गए थे और उनका मानना था जैसे लक्ष्मण के प्राण संजीवनी से बचाए जा सकते हैं, तो रावण को भी फिर से जीवित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद नागा जाति के लोगों ने कोलंबो से 158 किलोमीटर दूर रंगाला में ले गए और रावण के शरीर को एक ताबूत में बंद कर दिया। इस जगह कई रिसर्च हो चुकी है और इस जगह एक ताबूत भी मिला है जो 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। यह जगह अपने आप में रहस्यमयी है, जहाँ पलक झपकते ही इंसान भ्रमित हो जाता है। यहाँ पर एक बार भारतीय न्यूज़ चैनल की एक टीम गई थी जो गुम हो गई थी। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें ढूंढ लिया गया। एक बार शिव भक्ति में लीन रावण कैलाश पर्वत को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। रावण के इस कृत्य को देख भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कैलाश पर अपना पैर रख दिया, जिससे रावण की एक उंगली कैलाश पर्वत के नीचे आकर दब गई। इस वजह से पीड़ा में होते हुए भी रावण शिव तांडव करने लगा। उसके इसी भक्ति को देख भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उससे रावण की उपाधि दे दी। तभी से रावण का नाम रावण पड़ा। जानते हैं चौथे ऐसे काम के बारे में जो रावण की सकारात्मक छवि को दर्शाता है। रावण एक घोर तपस्वी था, जिससे उसने ऐसी शक्तियाँ और विद्याएं हासिल की जो रावण को बाकी राक्षसों से अलग बनाती थी। रावण ने त्रिदेवों की तपस्या की और सभी से अलग अलग प्रकार के वरदान और शक्तियाँ प्राप्त की। वास्तव में रावण अमर होना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा पूर्ति करते हुए उसे वरदान दिया, आज से तुम्हारे प्राण तुम्हारे नाभि में स्थित होंगे। इसी वरदान के स्वरूप रावण कभी पराजित नहीं हुआ। श्री राम और रावण की सेना में जब युद्ध चल रहा था, तब रावण की सेना राम जी की सेना पर भारी पड़ी। तभी विभीषण ने श्री राम को के प्राण उसके नाभि में स्थित होने का रहस्य बताया और भगवान राम रावण को युद्ध में पराजित करने में सफल हुए। तभी से विभीषण को घर का भेदी भी कहा जाने लगा। अगर यह रहस्य श्री राम को बताया न गया होता तो आज कुछ परिस्थिति अलग होती। वास्तव में रावण के पिता एक ब्राह्मण और उनकी माँ राक्षसी थी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों जैसा ज्ञान और राक्षसों जैसी शक्ति रावण में थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण कुलस्त्य मुनि का पोता अर्थात विशर्वा का पुत्र था। विशर्वा की 2 पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम था कैकसी और दूसरी का नाम था वरवर्णीय। कहा जाता है कि कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके गर्भ से 2 क्रूर राक्षस रूपी पुत्र रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। रावण रुद्र वीणा बजाने में माहिर था। इस विद्या के उपयोग से उसने कई बार ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न किया और ऐसे वरदान और शक्तियाँ हासिल की, जिसकी वजह से वह साधारण से असाधारण असुर बन गया। रावण की छवि भले ही महिलाओं के संभोग के रूप में हो, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। वास्तव में रावण अपने परिवार और परिजनों को लेकर बहुत ही भावुक था। वो अपने बहन भाइयों को लेकर किसी भी प्रकार के धर्म और अधर्म, सत्य असत्य की परवाह नहीं करता था, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। इसी परिवार प्रेम के कारण रावण को अपने प्राण गंवाने पड़े।
क्योंकि रावण लक्ष्मण द्वारा हुए अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान को सह नहीं पाया और उसकी बहन अपनी कटी नाक लेकर उसके सामने प्रस्तुत हुई। तब गुस्से से लाल रावण अपने आप को नहीं रोक सका और अपनी बहन का बदला लेने के लिए लक्ष्मण के खोज में वन में पहुंच गया। क्रोध में यही विचार आया कि बदला लेने का यही सही समय है और वह सीताहरण जैसा पाप कर बैठा जो उसके मृत्यु का कारण भी बना। रावण के पास 4 पुष्पक विमान थे जो बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। रावण के यह विमान वायु की गति से चलने वाले बहुत ही विशालकाय और अद्भुत थे, जिसे रावण अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा कर सकता था और अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी दिशा में ले जा सकता था। ये विमान रावण के सौतेले भाई कुबेर ने ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप प्राप्त किए थे, जिन्हें रावण ने बल का प्रयोग कर युद्ध में प्राप्त किया। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग के अनुसार रावण के पास 4 हवाई अड्डे भी थे, जिनका नाम उसानगौड़ा, गुरुलोपोथा, तोतु पुलोकंदा और वरियपोला था। रावण तीनों लोकों का स्वामी और सर्वशक्तिशाली था, जिसके परिणाम स्वरूप सिर्फ इंद्रलोक ही नहीं तो भूलोक पर भी कई हिस्सों में उसका कब्जा था। श्री राम को यह बहुत अच्छे प्रकार से ज्ञात था कि रावण बहुत बड़ा विद्वान है, इसीलिए उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के अंतिम समय में उसके अंतिम अक्षर सुनने के लिए भेजा। तब रावण ने लक्ष्मण को जीवन की 3 ऐसी सच्चाइयों के बारे में बताया जिसे हर इंसान को सुनना चाहिए। नंबर 1, कभी भी शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए और अशुभ काम को जितना हो सके उतना टालना चाहिए। नंबर 2, कभी किसी रोग और शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। नंबर 3, मनुष्य को अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपका कितना अपना क्यों न हो। रावण के साथ यही हुआ। रावण के नाभि में उसके प्राण हैं, यह उसके भाई विभीषण ने श्री राम को बताया। यही उसके मृत्यु का कारण बना।